वेल गाइस, तो लोकी का एपिसोड 6 हुआ है खत्म और इसी के साथ हमें इसका एंड छोड़ गया है इसके सीजन 2 के इंतजार में। जो कि फैंस यार रो रहे होंगे कि यार क्यों आपने सीजन 1 में स्टोरी फिनिश नहीं की। लेकिन अगर बात करें एपिसोड 6 की, एपिसोड 6 में हमें देखने को मिला है कैंग द कॉन्करर यानी कि जोनाथन मेजर्स जो कि कैंग का रोल प्ले करेंगे, उनका एमसीयू डेब्यू। और ये कहानी पिछले एपिसोड 5 से स्टार्ट होती है जहां पे हमें एग्जैक्टली छोड़ा गया था जब एक मिस्टीरियस प्लेस को यानी कि स्पेस टाइम के बीच में एक बहुत ही बड़ी प्लेस को डिस्कवर करते हैं लोकी एंड सिल्वी, जिसके अंदर जब वो जाते हैं ना तब यहाँ पे मिस मिनट्स उन्हें मिलती है और मिस मिनट्स बताती है उन्हें कि ही हु रिमेन्स ने यहाँ पे टीवीए को क्रिएट किया था, यानी कि वो कॉमिक वाला रेफरेंस जैसे वहाँ पे ही हु रिमेन्स ने टीवी और टाइम कीपर्स को क्रिएट किया था वहीं हमें यहाँ पे रेफरेंस दिया गया। लेकिन ये ही हु रिमेन्स कौन होता है? जब यहाँ पे लोकी और सिल्वी आगे बढ़ते हैं ना इस जगह पे, तो क्या होता है, हमें एक डोर ओपन होता हुआ दिखाई देता है और वहाँ पे होता है नन अनदर देन जोनाथन मेजर्स कैंग द कॉन्करर। और ऑनेस्टली बता सकता हूँ गाइस कि बहुत सारे फैंस जो है ना उन्होंने कैंग का डेब्यू या फिर कैंग की पहली अपीयरेंस बहुत ही सीरियस मोड में, बहुत ही एक्शन पैक्ड मोड में इमेजिन की होगी। लेकिन जो यहाँ पे एक ह्यूमर वाला अंदाज, स्वैग वाला अंदाज हमें यहाँ पे देखने को मिला है जोनाथन मेजर्स की तरफ से, उसने यहाँ पे कैंग के इस कैरेक्टर में न सिर्फ एक डिफरेंट लेयर डाली है और आगे चल के हमें कैंग के डिफरेंट वर्जन से, जी हाँ, कैंग के डिफरेंट वेरिएंट से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, उसने यहाँ पे जो है लोगों को, फैंस को सोचने पे मजबूर कर दिया। एक्चुअली में यहाँ पे कैंग द कॉन्करर ही था क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली एक्टर ने यानी कि जोनाथन मेजर्स ने अपने आप को पूरे एपिसोड में कैंग का नाम नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे नामों से बहुत सारी टाइमलाइंस में बुलाया जाता है, मुझे जर्क के नाम से बुलाया जाता है, मुझे यहाँ पे ही हु रिमेन्स के नाम से भी बुलाया जाता है, या फिर जो है मुझे कॉन्करर के भी नाम से बुलाया जाता है, जो कि सीधा सीधा कैंग द कॉन्करर का रेफरेंस था। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे यही कि जिस तरीके से हमें लोकी के एपिसोड 1 में मिस मिनट्स लोकी को एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल टाइमलाइंस जो थी उनमें वॉर्स थी, लेकिन वो वॉर्स किस वजह से थी, यहाँ पे कैंग जो है एक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं इन दोनों लोकीज को कि जो मल्टीवर्सल वॉर्स हुए थे ना वो मेरे ही वेरिएंट्स यानी कि कैंग के डिफरेंट वेरिएंट्स से हुए थे, क्योंकि ये जो सारे कैंग थे या फिर ये जो सारे जोनाथन मेजर्स के वेरिएंट्स थे ना एक्चुअली में ये डिफरेंट अर्थ्स पे, डिफरेंट टाइमलाइंस में या फिर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ रियलिटीज में एग्जिस्ट करते थे। और समहाउ इन्होंने रिसर्च करते वक्त, क्योंकि सारे के सारे साइंटिस्ट ही थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे भी थे जो कि यहाँ पे यूनिवर्स को कंट्रोल करना चाहते थे, जिनको पावर की हंगर थी। और जब ये कैंग्स आपस में एक दूसरे से टकराए यानी मिले, कहीं ना कहीं जो है उनमें से एक कैंग ने बहुत ज्यादा ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट किया, फिर कुछ कैंग ने ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट किया जिसकी वजह से मल्टीवर्सल लेवल पर वॉर्स हुई। और उसके बाद यहाँ पे अपनी स्किल्स का, अपनी नॉलेज का यूज करके इस वाले कैंग ने, जो कि हमें लोकी के सामने नजर आते हैं इस एपिसोड 6 में, उन्होंने किस तरीके से टीवीए को क्रिएट किया टाइम के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, ताकि जो मल्टीपल ब्रांच ऑफ टाइम है जहां पे ये मल्टीपल कैंग जो है ना कियोस क्रिएट कर रहे हैं उनको ट्रिम डाउन किया जा सके। लेकिन यहाँ पे यही नहीं, कैंग यहाँ पे लोकी से ये भी कहती है कि अगर तुम मुझे मार देते हो, एक तो मुझे सबसे पहले पता है कि कब क्या होने वाला है, लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया ना तो यहाँ पे होगा ये कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे अलावा जो है टाइम में एक तो कियोस हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसी ब्रांच क्रिएट हो जाएंगी कि मेरे और वेरिएंट्स निकल के सामने आएंगे जिनको रोकना टीवीए के लिए या फिर किसी भी सॉर्सरर सुप्रीम ही वो क्यों ना हो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और इसीलिए कहा जा रहा था ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस और मल्टीवर्स जो है ना वो कनेक्टेड होगी लोकी से, लेकिन लोकी इसमें नहीं होंगे। तो अब आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे हमें यही देखने को मिलता है कि किस तरीके से कैंग जो है दोनों लोकीज को, सिल्वी और लोकी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जहां पे सिल्वी उनका बिलीव नहीं करती। अब वो बिलीव क्यों नहीं करती है और इसका रीजन जो है या फिर इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन हमें जो है सीजन 2 में दिखाई देगा लोकी के, क्योंकि यहाँ पे सिल्वी का प्रोबेबली बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। यहाँ पे जोनाथन मेजर्स एके कैंग कहते हैं कि किस तरीके से अगर यहाँ पे लोकी, ये दोनों लोकी जो है जो कि डिजर्विंग लोकी है, क्योंकि उन्होंने प्लान किया था इन दोनों लोकीज का उस जगह पे आना जहाँ पे वो इस वक्त है, और वो उनसे जो है जो वो काम कर रहे हैं सीक्रेट टाइमलाइन को मैनेज करने का, अब वो सौंपेंगे इन दोनों लोकीज को, जिससे सिल्वी इनकार करती है और उनको लगता है कि यहाँ पे अभी भी कैंग जो है वो झूठ बोल रहा है उनको मैनिपुलेट करने के लिए। शुरुआत में लोकी को भी ऐसा लग रहा होता है, लेकिन बाद में जब वो कन्विंस हो जाते हैं तब यहाँ पे सिल्वी और लोकी के बीच में तकरार छिड़ जाती है, जिसके बाद में हमें एक रोमांटिक मोमेंट फाइनली देखने को मिलता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक चलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही दोनों के बीच में दूरियां खत्म होने लगती है, वैसे ही यहाँ पे सिल्वी कह सकते हैं एक तरीके से बिट्रे कर देती है, या फिर लोकी के बचाव के लिए उसे वो उस टाइम पैड से या फिर उस मशीन से जो कि कैंग के हाथ में लगी हुई थी, जो कि उसने एज अ रिटायरमेंट के
के तौर पर उतार के टेबल पे रखती थी, उसकी मदद से वो उन्हें वापस से TVA में भेज देती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अब ये आता है कि या जिस जगह पे कैंग था उस जगह को अब या फिर उस टाइमलाइन से रिलेटेड चीज़ों को अब यहाँ पे सिल्वी भी कंट्रोल कर सकती है। लेकिन मेजर ट्विस्ट अब आता है जब यहाँ पे जो है मारने की इच्छा जता देते हैं या फिर जो रिटायर होने की इच्छा जता देते हैं कैंग, लेकिन उन्हें वहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देती है बल्कि मार देती है और कैंग जो है वो हंसते हंसते मर जाता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जो ब्रांच ऑफ टाइमलाइंस उस प्लेस के बाहर क्रिएट हुई होती है वो किसी भी तरीके से जो है ना वो काबू में नहीं आती है या फिर वापस से सेक्रेट टाइमलाइन में नहीं जुड़ती है। एक थ्रेशोल्ड जो है ना वो रीच आउट हो गया होता है, जिसके बाद जो है कैंग जब जिंदा होता है वो ये कहते हैं कि हमने थ्रेशोल्ड यानी कि टाइमलाइंस को या फिर ऑल्टरनेट ब्रांच को रोकने की थ्रेशोल्ड जो है वो सीमा वो पार कर दी है, वो कैपेसिटी पार कर दी है। जिसके बाद जो है सिल्वी जब कैंग को मार देती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है। यहाँ पे जब लोकी वापस आते हैं TVA में तो उनको कोई भी पहचानता नहीं है, चाहे हम बात करें यहाँ पे B-15 हंटर की या फिर मोबियस की, दोनों ही अनजान है। लेकिन यहाँ पे अब क्या होता है, B-15 हंटर जो है वो यहाँ पे अपने मिनटमैन्स को या फिर हंटर्स को बुलाती है कहीं ना कहीं लोकी को डिटेन करने के लिए, क्योंकि लोकी को कोई आइडिया नहीं होता है कि सिल्वी ने उन्हें धोखा दिया या फिर सिल्वी ने उनके बचाव के लिए उन्हें जो है उस प्लेस से बाहर कर दिया, यानी कि एंड ऑफ द टाइम से बाहर कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिरकार इतना बड़ा क्लिफ हैंगर जो मल्टीवर्सल टाइमलाइन क्रिएट हुई है जिसको अब TVA भी रोक नहीं सकती, अब वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है कि जो सारे लोग ये मल्टीवर्सल वॉर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे उन्हें ज्यादा से ज्यादा डिटेन किया जा सकता है। और लेकिन इन मल्टीवर्सल टाइमलाइंस को, ऑल्टरनेट ब्रांच को अब पूरी तरीके से वैनिश या फिर प्रून नहीं कर सकती है TVA, क्योंकि वो सिस्टम जो है अपने पुराने वाले कैंग के साथ जिसको सिल्वी ने मार दिया वो खत्म हो चुका है। ऑल्सो यहाँ पे सिल्वी के साथ अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जब लोकी जो है TVA में चलते हुए नजर आते हैं बिल्डिंग में, तो वहां पे हमें एक बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंट जहाँ पे पुतले लगे हुए थे सबसे पहले टाइम कीपर्स के, अब वहां पे पुतले लगे हुए हैं यहाँ पे कैंग द कॉन्करर के। और ये कैंग द कॉन्करर कौन है, वही जो डेब्यू करने वाला है एंट-मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया मूवी में। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हमें ये दिखाई पड़ती है कि कहीं ना कहीं अब TVA को असल में जो कंट्रोल करेगा वो कैंग द कॉन्करर ही होगा। इससे पहले एपिसोड्स में बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं कैंग ही TVA को कंट्रोल कर रहा था तो वो कैंग ही, लेकिन दैट वाज अ गुडविल कैंग, यानी कि वो अच्छे वाले लोकी की तरह एक अच्छा वाला कैंग था। लेकिन अब जो कैंग TVA को कंट्रोल कर रहा होगा दैट विल बी सीरियसली मैनिपुलेटिंग द टाइमलाइन, जिसके पास सीरियस टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी होगी। और यही नहीं, सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे बन जाता है कि अब यहाँ पे लोकी का प्लान क्या होगा, क्योंकि अब कैंग जिस तरीके से चाहे, जिस टाइप से चाहे सिल्वी और लोकी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी कि रवोना रेंसलियर जो है वो मोबियस का साथ छोड़कर चली गई है, वो TVA से चली गई है। अब वो कहाँ चली गई है, या तो वो उस टाइमलाइन में चली गई है जहां पे B-15 हंटर जो है डिस्कवर करने जाती है राज रवोना रेंसलियर के पास का 2018 ओहायो में, या तो वो वहां चली गई है अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए क्योंकि शायद उन्हें अपनी पास्ट लाइफ पता चल गया है, या फिर जो है वो किसी और मिशन पे, क्योंकि उन्होंने मोबियस से जाते हुए जो है टेलीपोर्ट होते हुए ये कहा था कि मैं अपनी फ्री विल चूज करने के लिए जा रही हूँ। क्योंकि मोबियस उससे पहले क्या था कि तुम लोगों ने बहुत सारे लोगों को प्रूव किया जिनको अपनी विल चूज करने का, जिनको अपनी फ्यूचर चूज करने का जो है, जिनको अपनी चॉइस से कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं रवोना रेंसलियर का भी रोल जो है वो सीजन 2 में आएगा। अब वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो भी हमें देखने को मिलेगा। और हाँ, सिल्वी की स्टोरी भी आएगी, सोफिया डी मार्टिनो डेफिनेटली सीजन 2 में होने वाली है, क्योंकि उनके बगैर मुझे लगता है कि अब यहाँ पे सीजन 2 इनकम्प्लीट रहेगा। जिस तरीके से वो यहाँ पे एंड ऑफ द टाइम वाली जगह पे फंसी हुई है ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और हाँ, एक और बात जो मैं भूल रहा था वो ये कि जो इंट्रो वाला सीन जहाँ पे हमें सारी वॉइसेस MCU की देखने को मिली थी, मूवीज की भी और रियल लाइफ की भी, इवन की ग्रेटा थनबर्ग की वॉइस हमें देखने को मिलती है, हाउ डेयर दे। और बहुत सारे इंडियन सॉन्ग भी शायद बजा था। वो कौन सा इंडियन सॉन्ग था, ये आपके लिए एक टास्क है, वो मुझे बताइएगा कि कौन सा इंट्रो सॉन्ग जो है बजा था, कौन सा इंडियन सॉन्ग बजा था मार्वल के उस इंट्रो वाले सीन में एपिसोड 6 वाले लोकी में। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से अब यहाँ पे कैंग जो है मैनिपुलेट करेगा पूरे के पूरे MCU को, क्योंकि यार ही इज ए टाइम ट्रैवलर, ही इज ए कॉन्करर, और उनका रोल जो है यहाँ पे एंट-मैन द वास्प 3 में होने वाला है क्योटिक
बहुत ही सिनेमैटिक और क्वांटमेनिया जिस तरीके से क्वांटम रियलम का कंसेप्ट जो है वो मैनिपुलेट करेंगे अपनी टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी से, जिस तरीके से अब वो एमसीयू की दिशा बदलेंगे ना, चाहे वो फैंटास्टिक फोर के रिलेटेड अगर उनकी स्टोरी लाइन चलाई जाए या फिर जो है अलग से यहाँ पे डॉक्टर डूम के साथ उन्हें इन्वॉल्व किया जाए, या फिर अगर उन्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे लोकी के सीजन 2 में वापस लाया जाता है, जो कि लाया जा सकता है, तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है एमसीयू में। और मुझे लगता है कि थैनोस उसके सामने फिर बच्चा लगने लगेगा। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको लोकी का एपिसोड 6 कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो उसी के लिए यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बी मार्वलस।